रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि रिलेशन आर इन द सेट नेचुरल नंबर्स डिफाइन एज। एक सेट है जो एक सेट है जिसमें एक सेट दिया है जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और उसको डिफाइन किया गया है रिलेशन इक्वल टू कैपिटल आर इक्वल टू का मतलब होता है रिलेशन ऐसा है कि x, y सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5। समझे ये क्या समझाना चाह रहा है? एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ऐसे ऑर्डर पेयर हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5, कि y x से 5 ज्यादा है, एंड x लेस देन टू 4, और जहां x एक ऐसी संख्या है जो 4 से छोटी है। आइए समझते हैं कैसे सॉल्व होगा, ये चेक करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लिखेंगे यहां हम फॉर रिफ्लेक्सिव। जिस रिलेशन को निकालने जा रहे होते हैं उसी के लिए लिख देते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर सिमेट्रिक। हम यहां जिक्र कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव का, तो हमने पहले लिख दिया फॉर रिफ्लेक्सिव कि अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो रिफ्लेक्सिव के लिए करने जा रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है कि सेट क्या है, और मान लेते हैं कि लेट एक सेट है हमारे पास A, और सेट A कहां बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर के बारे में हम जानते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 सो ऑन। एक सेट A था, क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेट A कैसा है कि सेट A के अंदर नेचुरल नंबर बिलोंग करते हैं। नेचुरल नंबर को हमने लिखा, उसके बाद में फिर हमें जानकारी लेनी है कि रिलेशन क्या दिया है। एंड रिलेशन दे रखा है हमें x, y सच दैट कि एक रिलेशन है और जिसमें ऑर्डर पेयर हैं, और ऑर्डर पेयर कैसे हैं कि x, y सच दैट, इस सिंबल को सच दैट कहा जाता है। y इक्वल टू एक्स प्लस 5, कि y कैसा है? इक्वल है किसके? x के प्लस 5 के। x में अगर हम 5 जोड़ दें तब जाके वो y के बराबर होगा। एंड और कंडीशन दी है कि x कैसा होना चाहिए? 4 से छोटा। तो आइए चेक करते हैं, अलग से लिख लेते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 5। सबसे पहला टॉपिक हम रखेंगे x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं? x की वैल्यू 4 से छोटी, मतलब 1, 2, 3। कोई कहे साहब 0 क्यों नहीं पुट किया? 0 इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि 0 बिलोंग करता है होल नंबर से, और हमारे पास एक सेट है A, और उस सेट A के अंदर कौन है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या पुट करेंगे? 1। जब हम यहां x की जगह 1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो गया? 6। मतलब बताया था कि पहला एलिमेंट होता है सेट A का, और सेट A में माना जाता है कौन? x, और जो रिलेशन निकल के आता है, रिजल्ट निकल के आता है, वो होता है y, जिस y को हम कहते हैं इमेज और x को कहते हैं प्री इमेज। प्री इमेज और इमेज के बारे में हम जानकारी लेंगे अगले टॉपिक में। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि सेट किसी रिलेशन के अंदर x जो एलिमेंट होता है वो सेट A का होता है, और y जो एलिमेंट होता है वो सेट B का होता है। लेकिन यहाँ सेट B है नहीं, तो यहाँ B क्या होगा? y क्या होगा? y इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू होगी। तो आइए चेक करते हैं, जब हमने x बराबर क्या रखा? 1। जब हमने x को 1 रखा तो y क्या निकल के आया? 6। ऐसे ही जब हम यहाँ x की जगह रखेंगे 2 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7। जब हमने x की वैल्यू रखी 2 तो y इक्वल टू कितना निकल के आया? 7। इसी तरीके से अगर हम x इक्वल टू क्या रख दें? 3, तो y इक्वल टू क्या आएगा? 3 + 5 = 8। 3, 8। दोबारा समझ लें, y इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हम चलेंगे और इस बात पर विशेष गौर करेंगे।
वो ये बोल रहा है कि यहाँ x की अगर वैल्यू आप रख सकते हो तो केवल कौन सी, 4 से छोटी, x इज लेस देन टू 4, और 4 से छोटी कौन सी होगी, 1, 2 और 3। मतलब कहने का ये है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 में जहां जहां x आता है वहां पहले हम 1 रखेंगे, फिर चेक करेंगे y की वैल्यू क्या आई, दोबारा में x इक्वल टू 2 रखेंगे, फिर चेक करेंगे y की वैल्यू क्या आई, और इसी तरीके से x की वैल्यू 3 रख के चेक करेंगे y की वैल्यू क्या आई। जब हमने x इक्वल टू 1 रखा तो y हमें 6 मिला, x इक्वल टू 2 रखा तो y 7 मिला, और 3 रखा तो y इक्वल टू 8 मिला। आइए देखते हैं किस तरीके से चेक करना है। सबसे पहला काम था हमारा कि सेट ए देखा जाए, हमने सेट ए को देखा। दूसरा काम था हमारा रिलेशन को देखें और रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखें। हमने सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ा और यहां पर सॉल्व करके उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब इस रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद जिक्र करते हैं क्या चेक करना होता था कि अगर सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट दे रखे हों उन सबको चेक करें और चेक करके ये देखें कि वो अपने ऑर्डर पेयर के साथ रिलेशन में मिल रहे हैं या नहीं। आइए चेक करते हैं। लेट हमने देखा सेट ए में सबसे पहला एलिमेंट आ गया 1। हमने देखा कि 1 एलिमेंट बिलोंग करता है ए के अंदर। अगर 1 ए के अंदर है तो फिर रिफ्लेक्सिव की शर्त क्या थी, इंप्लाइज दैट अगर 1 बिलोंग करता है, 1 पाया जाता है ए में, तो शर्त ये थी कि 1,1 भी मिल जाना चाहिए आर में। आइए देखते हैं रिलेशन हमारा ये है। हमने यहाँ देखा 1,6 है, 2,7 है, 3,8 है। क्या रिलेशन में कहीं 1,1 है? नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब लिख देंगे 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब 1 तो ए के अंदर मिला, लेकिन 1,1 के ऑर्डर पेयर के साथ ऐसा कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन में हमें मिला ही नहीं। जब मिला नहीं तो कंडीशन फेल, और केवल एक कंडीशन फेल होने से ही पूरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। और हम जवाब देंगे, इसको लिखेंगे देयरफॉर हमने चेक किया फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। हमने चेक किया कि सेट ए के अंदर हर एक एलिमेंट को देख करके आए और यहां आके हमने देखा कि वो अपने ऑर्डर पेयर ए के साथ आर में नहीं मिलता। मतलब ए तो मिल रहा है कैपिटल ए में, लेकिन ए के साथ वो बिलोंग नहीं करता। इस बात को बोलते हैं ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फाइनली देयरफॉर हम यहां लिख देंगे रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। आइए रिफ्लेक्सिव रिलेशन से संबंधित एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक रिलेशन है, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3। एक सेट दिया है ए बराबर क्या दे रखा है 1, 2, 3। मतलब सेट ए में केवल 3 एलिमेंट दिए हैं और डिफाइंड एज रिलेशन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि रिलेशन आर इक्वल टू x, y सच दैट x इज लेस देन एंड इक्वल टू y। मतलब ऑर्डर पेयर में x और y का संबंध ऐसा है कि x या तो y के बराबर है या फिर y से छोटा है। x की वैल्यू या तो y के इक्वल है या उससे छोटी है। तो देखिए चेक करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लिखेंगे हम फॉर रिफ्लेक्सिव। सबसे पहला काम बताया था, सबसे पहले ये तय करें कि हमारे पास सेट ए क्या है, और हमें दिया है सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3। अब इस सेट ए की हेल्प से और दिए हुए रिलेशन की हेल्प से एक रिलेशन बनाएं जो कैसी फॉर्म में हो, रोस्टर फॉर्म में। आइए बनाते हैं। कैपिटल आर इक्वल टू हमें यहां ऑर्डर पेयर बनाने हैं और ऑर्डर पेयर ऐसे बनाने हैं जो इस रिलेशन की कंडीशन को फॉलो करें। क्वेश्चन में कहा गया कि x ऐसी संख्या होनी चाहिए
x एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो या तो y के इक्वल हो या फिर y से छोटा हो। अब ये y कहां से लिया जाए, यहां लिख लीजिए वेयर, जहां हमारा x एंड y दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं ए से, मतलब x और y दोनों एलिमेंट हमें सेट ए से ही लेने हैं। आइए देखते हैं, अगर हम यहां सेट रिलेशन आर में अगर हम यहां 1 रखते हैं तो फिर यहां हम 1 के साथ 1 रख सकते हैं। हमने x 1 लिया तो y भी 1 ले सकते हैं, क्योंकि पहले ही दिया हुआ है कि x और y दोनों बिलोंग करते हैं ए के अंदर। बिलोंग करने का मतलब होता है ए के अंदर पाया जाना। जब हमने यहाँ x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 1 रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि उसने कहा कि x एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो y के बराबर हो या y से छोटी हो, और यहाँ पर 1 के इक्वल है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1,2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 2 से छोटा है, मतलब इधर वाला एलिमेंट उधर वाले के इक्वल हो या उससे छोटा हो। ऐसे ही 1,3, इसके बाद आते हैं 2 के साथ 1 नहीं लिख सकते। क्यों? बिकॉज 2 and 1, 2 और 1 को देखिए, दोनों में कौन बड़ा? ये वाला, जबकि रिलेशन कैसा चल रहा है? ये वाला। यहां पर 2 बड़ा हो गया 1 से, लेकिन 2 कैसा, इधर वाली संख्या कैसी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, इसलिए हम इस कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या होना चाहिए? 2 के साथ बना सकता है? नहीं आ सकता। कोई पूछे साहब क्यों नहीं आ सकता? तो ना आने की वजह यह है क्योंकि यहां पर अगर हम 2 लिख लें और यहां 1 लिखें तो इधर वाला एलिमेंट उधर वाले से बड़ा हो जाएगा, जबकि इधर वाला एलिमेंट कैसा होना चाहिए? जबकि इधर वाला एलिमेंट y से छोटा होना चाहिए, इसलिए हम यहां 2 के साथ 1 को नहीं लिख सकते। तो फिर क्या लिखा जाएगा? 2 के साथ क्या 2 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 2 का रिलेशन आपस में कैसा है? इक्वल है। क्या 2 के साथ 3 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 3 से छोटा है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस कंडीशन पर विशेष ध्यान देना है। इसके साथ में फिर बात करते हैं। हमारा 1 का हो गया, 2 का हो गया, अब कौन रह गया? 3। क्या हम यहाँ 3,1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इधर वाला जो एलिमेंट है वो उधर वाले एलिमेंट से बड़ा है, जबकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन इधर वाली डिजिट उधर वाली डिजिट से छोटी होनी चाहिए। तो 3 के साथ क्या 2 आएगा? 2 भी नहीं आएगा, क्योंकि इधर वाला अब भी बड़ा है। तो फिर क्या आएगा? 3। क्या इसके अलावा और कोई ऑर्डर पेयर लिखा जा सकता है? 1 के साथ 1 को लिया, 1 के साथ 2 को लिया, 1 के साथ 3 को लिया, उसके बाद 2 के साथ 1 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। 2 के साथ 2 को लिया जो सेटिस्फाई कर रहा है, 2 के साथ 3 को लिया और 3 के साथ 3 को लिया। 3 के साथ 1 को और 2 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि इधर वाला एलिमेंट उधर वाले एलिमेंट से बड़ा हो रहा था। आइए देखते हैं। अब इस प्रकार हमने दिए हुए रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बना लिया। अब इस रोस्टर फॉर्म की हेल्प से हम चेक करेंगे कि दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन थी वो कंडीशन ये थी कि अगर किसी सेट के अंदर चाहे कितने भी सारे एलिमेंट दे रखे हों, वो अपने ही ऑर्डर पेयर के साथ रिलेशन में मिल जानी चाहिए। आइए चेक करते हैं। लेट हमने देखा कि सेट ए के अंदर सबसे पहला एलिमेंट आता है 1, और हमने देखा कि 1 ए के अंदर बिलोंग करता है। इंप्लाइज दैट, तो शर्त क्या है? अगर 1 ए के अंदर बिलोंग करता है तो शर्त ये है कि वो 1,1 के साथ रिलेशन में मिल जाना चाहिए। तो हमने देखा ए के अंदर 1 है और इधर 1,1 आर के अंदर भी मिल रहा है, 1,1 आर के अंदर भी मिल रहा है। इसका मतलब पहली कंडीशन तो कंप्लीट हो गई हमारी। दूसरी चेक करते हैं। अगर 2 है किसके अंदर? ए के अंदर। अगर 2 एलिमेंट सेट ए के अंदर है तो फिर 2,2 के साथ वो भी मिल जाना चाहिए रिलेशन में। हमने देखा 2,2 भी मिल रहा है। फिर इसके बाद अगर एलिमेंट 3 है किसी सेट ए के अंदर
तो फिर 3,3 के साथ मिल जाना चाहिए सेट आर के अंदर। और हमने देखा कि 3,3 भी मिल रहा है। मतलब इनको चेक नहीं करना, केवल चेक उसको करना है जो एलिमेंट सेट ए के अंदर दिए हैं। सेट ए के अंदर केवल 3 एलिमेंट दिए हैं। पहला एलिमेंट कौन सा है? 1। अगर 1 ए के अंदर है तो फिर शर्त ये है कि 1,1 के साथ वो सेट रिलेशन आर के अंदर मिल जाना चाहिए। हमने चेक किया कि 1 ए के अंदर था, तो हमने देखा 1,1 आर के अंदर मिल रहा है। भाई यहां मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसके बाद अगर 2 बिलोंग करता है ए के अंदर, तो फिर 2,2 के साथ वो मिल जाना चाहिए रिलेशन आर के अंदर। और हमने देखा कि रिलेशन आर के अंदर 2,2 है। इसी तरीके से लास्ट एलिमेंट है 3, जो सेट ए के अंदर है। हमने प्रैक्टिकली देखा, दिमाग से सोचा कि यहां 3 मिल रहा है तो 3,3 मिल जाना चाहिए, तो मिल रहा है। हमें यहां तीनों कंडीशन को केवल चेक करना है, तीनों कंडीशन को यहां लिखना नहीं है। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो अगर सेट ए के अंदर कई सारे एलिमेंट हो जाएं, हम सबको दिखाएंगे तो घंटा भर वहीं बीत जाएगा। इसलिए केवल हमने देखा कि सेट केवल एक एलिमेंट देखा, बाकी को चेक किया और चेक करके हमने तय कर लिया और हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि दिया हुआ रिलेशन तीनों एलिमेंट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर क्या कि हमने सबको चेक किया। क्या चेक किया? कि फॉर एवरी, प्रत्येक एलिमेंट जो ए है, अगर ए के अंदर है, अगर कोई भी एलिमेंट ए के अंदर है तो फिर उसकी शर्त जो थी ए, वाली वो सेटिस्फाई करती है। अगर हमने ये क्या कह रहा है? फॉर एवरी का मतलब हमने सभी के लिए चेक किया, हमने हर एक एलिमेंट को चेक किया, वो ए के अंदर थे और ए के अंदर होने के साथ साथ वो ए, के साथ बिलोंग कर रहे थे उस रिलेशन में। फाइनली हम यहां लिख देंगे देयरफॉर क्या? आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की शर्त यही है कि किसी भी सेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो वो एलिमेंट अपने ही ऑर्डर पेयर के साथ ए, के साथ मिल जाना चाहिए उस रिलेशन के अंदर। मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें खुद के एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेट हों, ऐसी कंडीशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं।